हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए सर, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनको हम मॉडल्स भी कहते हैं। और ये जैसे हम सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार हम ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब का भी यूज़ करते हैं। बट हम इनका यूज़ करते क्यों हैं, आज हम ये जानेंगे। कैसे करते हैं वो भी जानेंगे, ठीक है। देखिए, एक एग्जांपल है। जैसे मान लो एक लेडीज़ है, ठीक है, तो वो अपने उस बेटे सेकंड में ज़रा इस रिकॉर्डर को साइड में कर देता हूँ। ओके। क्योंकि जैसे एक लेडीज़ है, वो अपने आप को और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा चार्मिंग दिखाने के लिए अपने आप को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स है, जो गहने हैं, ऑर्नामेंट्स जिनको कहते हैं इंग्लिश में, उनको यूज़ करके अपने आप को और ज़्यादा ब्यूटीफुल चार्मिंग शो करना चाहती है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या मॉडल्स इनको कह सकते हैं, इनका यूज़ करके हम हमारी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को, हमारी स्पीकिंग को, रिटन को और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। इसलिए हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल का यूज़ हमारे सेंटेंसेज में करते हैं। आप कैसे करते हैं हम वो चलो जानते हैं। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स, auxiliary or helping verbs are used before infinitives to add a different meaning। देखो, auxiliary और जो helping verbs हैं या modal verbs हैं, इनको हम क्या सेंटेंस के अंदर बिफोर इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो लगभग 90% ऐसा होता है, ऐसे केस मिलते हैं जहाँ पर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारे सेंटेंस का एक डिफरेंट मीनिंग आ सके। फॉर एग्जाम्पल, यू यूज ऑक्सिलरी वर्ब्स टू से, एज लाइक जैसे दैट समवन इज एबल टू डू समथिंग। जब कोई किसी व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के योग्य होता है, दैट समवन इज अलाउड टू डू समथिंग। या कभी किसी व्यक्ति को आप परमिट करते हैं कि आप वो पर्टिकुलर किसी काम को कर ले, और दैट समवन हैज़ टू डू समथिंग, या किसी को काम करना ही है, ठीक है, आप उसको फोर्सली कह रहे हो कि भाई आपको ये काम करना ही है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो उनमें ऑक्सिलरी वर्ब्स का, मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। द हेल्पिंग वर्ब्स आर कैन, कुड, वुड, शुड, आउट टू, विल, शाल, मे, माइट एंड मस्ट। देखिए, जो हमारी जो बुक है, जो हमने टाइप करके रेडी किया है ताकि हम इजीली आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकें, ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना आए। देखिए, इसके अलावा भी इन सभी मॉडल वर्ब्स का, ऑक्सिलरी वर्ब्स का काफ़ी सारी यूज है, जो इस बुक में मेरी टीम जो है उनको लिखने से रह गई, थोड़ा चूक हो गई। बट इनके साथ साथ मैं आपको इनके एक्स्ट्रा यूज भी मैं आपको बताऊंगा। आप बस ध्यान से इस वीडियो को देखें और ध्यान से सुनें, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट है आपका कैन और कुड। देखो, कैन और कुड का हम एक साथ यूज़ कर लेते हैं। कैसे होता है देखिए, फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें लिखा हुआ है वो आपको मैं बता देता हूँ पहले। यूज कैन एंड कुड टू से दैट समवन इज एबल टू डू समथिंग। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने की योग्य होता है, कर सकता है मीन्स, ठीक है, तब हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। अब करते कैसे हैं वो देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कैन का। तो जो कैन जो मॉडल वर्ब है, उसका हम यूज़ कब करते हैं? प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी को शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग है। सेकंड है, हम इनफॉर्मल वे में, देखो फॉर्मल वर्ड होता है, एक इनफॉर्मल होता है, ठीक है, तो इनफॉर्मल वे में हम परमिशन लेने या देने के लिए कैन का यूज करते हैं। ओके, तो मैंने फर्स्ट आपको बता दिया है आपके पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी आदि को शो करने के लिए, और आपकी इनफॉर्मल वे में आपको परमिशन लेने या देने के लिए कैन का यूज़ करना होता है। बात आती है अब कुड की। तो कुड की देखो, प्रेजेंट टाइम में ही जब आप बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करते हो किसी व्यक्ति से किसी काम को करने के लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। अब उनका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सी कैन ड्रॉ रियली गुड पिक्चर्स। वह वास्तव में अच्छे पिक्चर्स बना सकती है, ड्रॉ कर सकती है। तो मीन्स ये जो
अब जो एबिलिटी है पिक्चर ड्रॉ करने की वो प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी है। इस कंडीशन में यहाँ पर कैन का यूज़ किया गया है, ठीक है। यदि हम यहाँ पर कुड का यूज़ करते हैं, अब कुड का यूज़ कर देते हैं तो कुड का यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया है कि पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। अदरवाइज यदि यहाँ पर कुड लगा दिया तो सी कुड ड्रॉ रियली गुड पिक्चर्स मीन्स यहाँ पर वो पास्ट टाइम को इंडिकेट करेगा, तो वो पिक्चर गुड पिक्चर बनाने की जो उसकी कला है वो पास्ट टाइम की थी, ठीक है। क्योंकि जो कुड है वो पास्ट टाइम होता है कैन का, ठीक है। कुड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कैन। फिलिप कैन रन फास्टर देन मैट, कैन यू राइड अ बाइक और कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, ठीक है। और एग्जाम्पल है जैसे कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़, ठीक है। तो इनफॉर्मल वे में आप परमिशन लेने का काम कर सकते हो किसी और व्यक्ति से लेने या देने का, ठीक है। सेकंड आपको देखिए, शी कुड ऑलरेडी रीड बिफोर शी स्टार्टेड स्कूल। शी कुड ऑलरेडी रीड, वह सिर्फ पढ़ सकती थी स्कूल जाने से, स्कूल स्टार्ट करने से पहले। अब देखिए इसमें जो कंडीशन है वह पढ़ने की जो उसकी एबिलिटी है ये सिर्फ पढ़ सकती थी कब, स्कूल जाने से पहले, तो ये एबिलिटी है वो पास्ट को इंडिकेट कर रही है। इस कंडीशन में अब हमने कुड का यूज़ किया गया है। ये सब सिंपल है कि जो आपका एक्शन है वो कब का है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है, उन दोनों कंडीशन में आप कैन और कुड का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके यदि एबिलिटी आपकी प्रेजेंट की है तो आप कैन का यूज़ करेंगे, और यदि यही आपकी जो एबिलिटी है वो पास्ट की है तो आप कुड का यूज़ करेंगे। सिंपल है, देख लीजिए यहाँ देख लेते हैं। कुड इज द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैन, ओके। जो कुड है वो कैन का पास्ट टेंस है। व्हेन यू पुट नॉट आफ्टर कैन, जब आप कैन के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, राइट इट एज वन वर्ड कैन नॉट, तो हमको कैन नॉट के रूप में इसको लिखना होता है, ठीक है। दे कैन नॉट फाइंड देयर वे होम, इस प्रकार की आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन नॉट इज कांट एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कुड नॉट इज कुडंट, ठीक है। इनके शॉर्ट फॉर्म में आप इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दे कांट फाइंड देयर वे होम, आई एम फुल, आई कांट ईट माई एनी मोर, सारा कुड नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज शी वॉज इल। इस प्रकार आप इनके शॉर्ट फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनका यूज़ देखते हैं। यू मे ऑल्सो यूज कैन एंड कुड टू से दैट समवन इज अलाउड टू डू समथिंग, मीन्स देखो मैंने अभी आपको बताया था परमिशन दे रहा है, परमिशन देने के लिए भी आप किसका कैन और कुड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे वो देख लीजिए। माई मॉम सेज यू कैन कम टू आवर हाउस फॉर डिनर, मीन्स अब यू कैन कम, आप किसी को, यानी जो मदर है या वो मॉम है, मेरी माँ पर कहती हैं यू कैन कम टू आवर हाउस फॉर डिनर, या आप हमारे हाउस पर डिनर के लिए आ सकते हैं, मीन्स परमिशन देने के लिए इनफॉर्मल वे में, ठीक है। इनफॉर्मल वे देखो, इनफॉर्मल वे होता है मीन्स जैसे जब परमिशन किसी छोटे व्यक्ति को दी जाती है बड़े व्यक्ति के द्वारा, या कोई टीचर स्टूडेंट को दे रहा है, ठीक है, या कोई बड़ा व्यक्ति है छोटे बच्चे को दे रहा है, तो क्या फॉर्मल वे है, हमेशा से ऐसा ही होता ही है। कई बार क्या काफ़ी कम उम्र के लोग भी दूसरे व्यक्ति को परमिशन देते हैं, तो वो क्या इनफॉर्मल वे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी माँ है, माई मॉम सेज यू, अब मेरी माँ ने तुमसे कहा है कि तुम कभी भी डिनर पर आ सकते हो, मीन्स अब यू जो वर्ड है यहाँ पर अभी हमको ये डिफाइन नहीं कर रहा है कि ये छोटा बच्चा है या कोई बराबर है या कौन है। इस कंडीशन में हम इसको इनफॉर्मल वे मानकर यहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे। यदि यहाँ पर यू की जगह यदि हमको लगता है यहाँ पर कोई छोटा बच्चा है तो हम यहाँ पर किसका मे का यूज़ करेंगे, ओके। डैट सेज आई कांट वॉक टू स्कूल ऑन माई ओन, यू कांट गो इन देयर विदाउट अ टिकट। Mom said I could have ice cream after my dinner. The big sign on the gate said private, so we could not go in. देखिए यहाँ पर the big sign on the gate said, देखो यहाँ पर said जो वर्ड बता रहा है वो past tense है, ठीक है। तो past tense है तो हमको भी जो सेकंड जो सेंटेंस होगा वो भी हमको past tense में ही लेना होगा। तो can का जो past tense होगा could होगा। यहाँ पर यदि हम can't कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, could not करना ही पड़ेगा, ओके। The big sign on the gate said private, जो बड़ा साइन था गेट पर वो कह रहा था क्या प्राइवेट, यानी कि वहाँ पर प्राइवेट लिखा हुआ था। सो वी कुड नॉट गो इन, इसलिए हम अंदर नहीं जा सके, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको वर्ब का भी यूज़ करना पड़ेगा जैसा वो डिमांड कर रहा है, ओके। अब देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं विल एंड वुड, शाल एंड शुड, इन सभी का यूज़ देखते हैं क्या क्या है। देखिए अभी तो चलो थोड़ा है इसका ही देख लेते हैं अभी कुछ।
Can and could are also used for asking for information or help, for offering something and for suggesting something. Can और could का यूज हम क्या इंफॉर्मेशन लेने या देने के लिए, हेल्प लेने या देने के लिए, ऑफर करने के लिए या सजेस्ट करने के लिए भी हम इन दोनों कैन और कुड का यूज कर सकते हैं. कैन यू टेल मी इफ दिस ट्रेन गोज टू टोपेका? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये ट्रेन टोपेका जाती है? तो मीन्स यहाँ पर क्या आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप कैन का यूज़ करेंगे. कुड यू शो मी वेयर द एक्सीडेंट हैपन? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? तो मीन्स यहाँ पर ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप कुड का यूज़ कर रहे हैं. कुड यू ओपन दैट विंडो प्लीज़? अब देखो आपको बहुत ज़्यादा, मान लो एग्जाम्पल है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वैसा तो नहीं अपने साथी पैसेंजर के साथ लड़ेंगे, तो आप रिक्वेस्ट ही करेंगे प्लीज़ कुड यू ओपन दैट विंडो प्लीज़. एग्जाम्पल यदि यूज़ कर सके तो कुड यू ओपन दैट विंडो प्लीज़, तो क्या आप प्लीज़ उस विंडो को ओपन करेंगे? आप पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करेंगे. ऐसा तो है नहीं कि आप अपने फ्रेंड के साथ जैसे लड़ते झगड़ते हैं या फैमिली में रहते हैं वैसे ही बिहेव आप अपने बाहर के लोगों के साथ भी करें. तो आपको रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी और रिक्वेस्ट के लिए आपको कुड का यूज़ करना पड़ेगा प्रेजेंट टाइम में. ओके, तो यू कैन बोरो माई पेन इफ़ यू लाइक. यहाँ पर देखो ये परमिशन दे रहा है, इस कंडीशन में यहाँ पर कैन का यूज़ किया गया है, ठीक है. तो ऐसे ही देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप उन सभी को आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारा देखिए विल एंड वुड. विल एंड वुड क्या होता है? देखिए यूज विल एंड वुड व्हेन यू आर आस्किंग समवन टू डू समथिंग. जब आप किसी व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं कि आप उससे कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप किसी व्यक्ति से कुछ पूछना चाहते हैं, तब आपको विल और वुड का यूज करना पड़ेगा. जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, विल यू प्लीज स्टॉप मेकिंग दैट नॉइज? क्या आप प्लीज़ ये शोर शराबा बंद करेंगे? तो मीन्स आप पूछ रहे हैं, कह भी रहे हैं, डायरेक्टली में पूछ रहे हैं कि क्या आप इस शोर को बंद करेंगे? इस कंडीशन में आप विल का यूज़ करेंगे. वुड का देखो, वुड का वुड यू पास मी दैट बुक प्लीज? क्या आप मुझे वो बुक पास करेंगे? ठीक है, दोनों कंडीशन है. और देखिए प्लीज़ विल यू क्लोज द डोर? प्लीज़ क्या ये आप दरवाज़ा बंद करेंगे? अब करेंगे भी, सब बंद तो किया नहीं है, बट परमिशन आपको ये कर रहे हो, आप पूछ रहे हो, उस कंडीशन में आपको विल का यूज़ करना पड़ेगा. यू कैन ऑल्सो यूज विल एंड वुड टू ऑफर समथिंग और टू सजेस्ट समथिंग. आपको ऑफर करते समय या सजेस्ट करते समय भी आप इसका विल का और वुड का यूज कर सकते हैं. एज लाइक विल आई होल्ड दिस एंड ऑफ द रोप? विल आई कैरी द बैग फॉर यू? वुड यू लाइक अनदर ड्रिंक? विच केक वुड यू लाइक? ओके, आप एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको समझाया जा रहा है. देखिए यहाँ पर जो ऑफर और सजेस्ट के लिए इन विल और वुड का यूज़ किया जा रहा है. देखिए नोट्स लिख लेते हैं. द कॉन्ट्रक्शन ऑफ विल नॉट इज वांट एंड द कॉन्ट्रक्शन ऑफ वुड नॉट इज वुड नॉट. जो शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट की एंड वुड नॉट की उस प्रकार हैं वांट एंड वुड नॉट. वांट यू स्टे एंड ईट विद अस? वुड नॉट इट बी बेटर टू वेट? इस प्रकार आप उनका यूज़ कर सकते हैं. देखिए शैल एंड शुड. देखिए यू कैन यूज शैल एंड शुड टू आस्क फॉर एडवाइस, ऑफर समथिंग एंड सजेस्ट समथिंग. देखिए यहाँ पर ऑफर समथिंग एंड सजेस्ट समथिंग आप यूज समझ चुके हैं. यहाँ पर देखो एडवाइस करने के लिए भी आप किसका शैल एंड शुड का इन तीनों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एज लाइक है शुड आई ब्रिंग वाटर प्रूफ क्लोथ्स? क्या मुझे वाटर प्रूफ कपड़े लाने चाहिए? शुड आई फोन द पुलिस? क्या मुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए? शुड वी गो होम नाउ? क्या हमें अब घर जाना चाहिए? तो ये क्या है? एडवाइस है, ठीक है, ऑफर कर रहे हो, आप सजेस्ट कर रहे हो, इस कंडीशन में आप शैल एंड शुड का यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट देखो आउट टू. आउट टू का मीन्स देखो, आउट टू का जो मेनली यूज होता है आपको जो आपके जो ऐसे काम जो आपको आपके नैतिक रूप से करने होते हैं, ठीक है, वो आपको तब आपको आउट टू का यूज़ करना होता है. यू यूज आउट टू मेक स्ट्रॉन्ग सजेशंस एंड टॉक अबाउट समवन्स ड्यूटी. यानी कि आपको जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं उनको शो करने के लिए, उनको बताने के लिए आप आउट टू का यूज़ करते हैं. एज लाइक देखिए यू लुक टायर्ड, यू आउट टू गो टू बेड अर्ली टू नाइट. ठीक है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सजेशन देना होता है कि भाई आपको ये काम किए बगैर आपको आराम नहीं होगा, यानी कि आपको करना ही होगा. उस कंडीशन में आप आउट टू का यूज़ करेंगे. और क्या मॉरल ड्यूटीज़ को शो करने के लिए आप आउट टू का यूज़ करेंगे. अब देखिए आपकी जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं, जो नैतिक कर्तव्य हैं, जैसे
द टीचर आउट टू मेक हिज क्लासेज मोर इंटरेस्टिंग। टीचर का नैतिक कर्तव्य होता है कि टीचर को अपनी क्लास को पढ़ाने के लिए क्या जो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, ताकि बच्चे और अच्छे से अपना जो अधिगम है, अपना पढ़ाई है अच्छे से कर सके। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल हो रहा है, यू हैव टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। ये आपका नैतिक कर्तव्य है। यदि जैसे जब आप कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तब आपको क्या कंप्यूटर को ऑफ कर देना चाहिए। ये आपका नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य मीन्स यदि आप लाइट बचाते हैं, बिजली बचाते हैं, ठीक है, तो जो बिजली बच रही है वो सभी के लिए यूज होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, इस प्रकार ये आपका नैतिक कर्तव्य है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ वर्बली, जैसे यू आउट टू हेल्प पुअर्स, यू आउट टू हेल्प पुअर्स। तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आपको गरीब लोगों की, पुअर्स की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो इन कंडीशंस में आपको आउट टू का यूज़ करना होता है। देखिए जो मस्ट जो वर्ड है ये आपको बाउंड करता है कि कोई काम करने के लिए। ठीक है, यूज मस्ट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू हैव टू डू, यानी कि जो काम आपको करना ही है, करना जरूरी है, उस कंडीशन में आपको मस्ट का यूज़ करना होता है। जैसे आई मस्ट मेल दिस लेटर टुडे, मुझे ये लेटर आज मेल करना ही होगा। इसका मतलब आपने सब्जेक्ट के साथ मस्ट का यूज़ कर दिया है तो वो आपको काम ज़रूर करना है। ठीक है, यू मस्ट स्पीक लाउडर, आई कॉन्ट हियर यू। अब देखो एग्जाम्पल है और आपको समझ में आ जाएगा कि यू मस्ट स्पीक लाउडर, आपको तेज़ बोलना चाहिए। आई कॉन्ट हियर यू, मैं तुमको नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं आपको नहीं सुन सकता हूँ, इसलिए आपको तेज़ बोलना होगा। तो यानी कि अब आपको ये ज़रूरी हो गया है कि यदि आपको सामने वाले को अपनी बात बतानी है तो आपको तेज़ बोलना ही होगा। ठीक है, चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले विद मैचेस, यानी कि बच्चों को माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्या बाउंड कर दिया गया है बच्चे को। गो टू बेड नाउ, ओ मस्ट आई, ओके। वाई मस्ट आई डू माई होमवर्क टुनाइट, क्यों मुझे आज रात को ही मेरा होमवर्क करना है। मीन्स आपको बाउंड कर दिया गया है कि भाई आपको आज अपना मुझे आज रात को ही मेरा होमवर्क क्यों करना है, यानी कि आपको किसने बाउंड किया है, तब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो सामने वाले से। ओके, तो देख लेते हैं नोट्स इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। मस्ट कीप्स द सेम फॉर्म इन द पास्ट टेंस। देखो मस्ट का जो है जो प्रेजेंट है और जो पास्ट फॉर्म है वो मस्ट ही होता है। द कॉन्टेक्शन ऑफ मस्ट नॉट इज मस्ट नॉट, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म होती है वो मस्टंट होती है। सी मस्टंट लेट द डॉग स्लीप ऑन हर बेड। ओके, अब देखते हैं मे एंड माइट का यूज। मे एंड माइट का यूज देखिए कहाँ होता है, कैसे। देखो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली वे में। देखो जब देखिए मे एंड माइट का यूज़ करना होता है, यानी कि जब आपको किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा